बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगी। आज मैं जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा ये एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर मुजर्रब वजीफ़ा है। मेरी बहनों और भाइयों, ये एक अंडे और रोटी का वजीफ़ा है। एक अंडे और रोटी पर सूरत कौसर मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप कर लेते हैं तो आपका घर दौलत और रिज़्क़ से भर जाएगा। घर में जो भी रिज़्क़ की तंगी है वो दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको इतना ज़्यादा नवाजेंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। अगर ये अमल एक गरीब तरीन बंदा भी कर लेता है तो वो भी दौलत से खेलना शुरू हो जाएगा। अगर ये वजीफ़ा आप मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप या आपके घर वालों पर जादू या जन्नात के असरात होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद आपको इतनी ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी आँखों को यकीन नहीं आएगा कि इस छोटे से वजीफ़े को करने से हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं। मेरी बहन और भाइयों, जिसने भी इस अमल को किया है अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हर मकसद में कामयाबी अता फ़रमाई है। इसके घर से गुर्बत और बीमारी का ख़ात्मा हुआ है। हर किस्म की परेशानी ख़त्म हो जाती है। बड़े से बड़ा कर्ज़ भी इस अमल को करने से उतर जाता है और उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। जो कोई भी शख्स इस वजीफ़े को एक मर्तबा कर लेता है, मेरी बहन और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हर एक दर्द की दवा रखी है, हर मर्ज़ के लिए शिफा रखी है। बस इंसान का यकीन पुख्ता होना चाहिए और पढ़ने का तरीका सही तरह से मालूम होना चाहिए। तो मेरी बहन और भाइयों, हम आपको बताएंगे कि ये अमल करने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये वजीफ़ा करने का मुकम्मल तरीका बता देते हैं, तो गौर से इस तरीके को सुन लीजिए, फिर हम आपको इसके फ़ायदे भी बताएंगे कि आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। ये वजीफ़ा आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं और किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, चाहे आप सुबह के वक़्त पढ़ लें या शाम के वक़्त पढ़ लें। इस वजीफ़े को मर्द हज़रात भी पढ़ सकते हैं और औरतें भी पढ़ सकती हैं। वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि ये अमल करने से पहले आपने अच्छी तरह से वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद अच्छी तरह से जो है आपने वज़ू करने के बाद आपने एक अंडा और एक रोटी आपने ले लेनी है। अब आप हज़रात ये सोच रहे होंगे अंडा उबला हुआ लेना है या कच्चा लेना है, तो आप हज़रात अंडा कच्चा भी ले सकते हैं और उबला हुआ भी ले सकते हैं। आप मुर्गी का देसी अंडा भी ले सकते हैं और फार्मी अंडा भी ले सकते हैं। एक अंडा और एक रोटी लेकर आपने ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहाँ पर आपको कोई दूसरा बंदा तंग ना करे, बल्कि मुकम्मल ध्यान और तवज्जो के साथ आप ये अमल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो भी आता है वो आप पढ़ सकते हैं। चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, चाहे आप सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद वाले वसल्लम पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने एक अंडा अपने दाएं हाथ में उठा लेना है और सूरत कौसर को आपने 33 मरतबा पढ़ना है। सूरत कौसर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आयतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। 33 मरतबा सूरत कौसर पढ़ने के बाद जो है आपने 11 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम या रज़्ज़ाक़ु, इस नाम को आपने इस तरह से पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु, या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु। ये एक मरतबा शुमार होगा, या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह। इस तरह से आपने 11 मरतबा अल्लाह पाक को आपने पुकारना है। जब आप ये अमल करने के बाद आपने इस अंडे पर 3 बार फूंक मार देनी है। अंडे पर दम करने के बाद आपने अंडे को साइड पर रख देना है
और अब फिर आपने अपने दाएँ हाथ में रोटी उठा लेनी है। इस पर भी आपने इसी तरह से 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और फिर 33 बार सूरत कौसर जो है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने पढ़नी है और फिर 11 बार अल्लाह पाक का ये नाम या रज़्ज़ाक़ हो, इसको इस तरह से पढ़ना है या रज़्ज़ाक़ या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या अल्लाह। इस तरह से ये पढ़ने के बाद फिर आपने 3 बार रोटी पर फूँक मार देनी है और आपने अब करना ये है कि ये सारा अमल करने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कुछ इस तरह से करनी है कि ऐ मेरे पाक अल्लाह, मैंने जिस मकसद के लिए इस अमल को किया है मेरे मौला, मुझे उस मकसद में कामयाबी अता फ़रमा। इसके अलावा आप कोई और भी अगर दुआ है वो माँग सकते हैं तो वो भी आप जो है माँग लें। यकीन कीजिए आप जो भी माँगेंगे आपको मिल जाएगा। मेरी बहन और भाइयों, अब हम आपको बताते हैं कि इस रोटी और अंडे का आपने करना क्या है। आपने इस रोटी और अंडे को इस शख़्स को आपने खिलाना है जो बीमार रहता हो, जो परेशान रहता हो, जो नाफ़रमान हो, जिस पर कोई जादू हो, जिस पर परेशानियाँ ही परेशानियाँ रहती हों, जो हर वक़्त किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहता हो, जो गरीब से गरीब तर बंदा हो। अगर आप इस रोटी और अंडे को किसी बीमार को खिलाएँगे तो वो बीमारी से शिफ़ा याब हो जाएगा। अगर किसी परेशान हाल को वो खिलाएँगे तो वो इस परेशानी से दूर हो जाएगा। अगर किसी जादू वाले शख़्स को ये खिलाएँगे तो उस पर से जादू और जिन्नात जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। अगर आप किसी नाफ़रमान औलाद को खिलाएँगे तो वो फ़र्माबरदार बन जाएगी। अगर किसी गरीब से गरीब तर इंसान को खिलाएँगे तो वो दौलतमंद हो जाएगा। अगर किसी ऐसे शख़्स को खिलाएँगे जिसकी याददाश्त कमज़ोर हो तो इंशाअल्लाह ताला उसकी याददाश्त तेज़ हो मेरे जाएगी। भाइयों, रोटी और अंडे को खाने के बाद आपके जिस्म के अंदर जो भी बीमारियां होंगी वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। अगर रिज़्क में तंगी है तो वो भी दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये अमल आप लाजमी करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।